लोकतंत्र में मतदाताओं का जनादेश सर्वोपरि होता है और मुकेश मल्होत्रा को 1 लाख वोट मिले। क्या जनता लोकतंत्र के इस जनादेश को कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि उस जनता के साथ, जनादेश के साथ एक दुख की खबर है। मैं हाई कोर्ट के निर्णय को सम्मान के साथ कहता हूं, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि देश के अंदर कई ऐसे निर्णय हुए कि जिसमें नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने वैवाहिक शपथ पत्र की जीवन की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी थी, पूरा देश जानता है। पड़ोस के राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिन पे 2 आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने का मामला था, लेकिन कोर्ट ने उनको भी 2023 में बरी कर दिया। और एक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिन पे पेड न्यूज़ को लेके आज भी मामला लंबित है। वो चुनाव आयोग ने माना था कि ये पेड न्यूज़ का मामला है, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक निर्णय नहीं किया। तो आप देखते हो कि जब इनकी सरकार, इनके लोग पे बात आती है तो किस प्रकार से ये लोग दबाव बना के निर्णय कराते हैं। और ये निर्णय में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जल्दबाजी में, मैं समझता हूं कि हो सकता है कोर्ट पे कहीं दबाव नहीं बनाया है। दबाव भी बनाया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव आना है और राज्यसभा को लेके इनको एक एक वोट की ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सीट ना आए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले और हम सब कानून सलाहकारों से बात कर रहे हैं। तनखा जी ने भी इस बारे में चर्चा करी है और सुप्रीम कोर्ट के हम दरवाजे खटखटाएंगे। और मैं समझता हूँ मुकेश मल्होत्रा, जो एक आदिवासी परिवार से है, उसको न्याय मिलेगा और वहाँ की जनता को जो जनादेश जो उसने दिया था मुकेश मल्होत्रा को, उस जनता के प्रति न्याय होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ कोर्ट के। सर बढ़िया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, सांप की तरह धीरे धीरे रेंगती है। लोकायुक्त की, सूचना आयुक्त की बैठक हुई काफ़ी समय के बाद, लेकिन 3 पद की आपने निकाली सूचना और 2 पद भरे जा रहे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी संशय की स्थिति बनी रहती है। मैं समझता हूँ कि जब न्याय की बात आती है, आम व्यक्ति जब न्याय मांगता है, सूचना लगाता है, तो उसको ये पद हमेशा, मैंने इस बात को लेकर बैठक में आपत्ति भी ली कि पूरे पद भरे जाना चाहिए क्या, लेकिन सरकार अपने तरीके से सूचना आयुक्त की भर्तियां करना चाहती है। लेकिन फिर भी 2 नए सूचना आयुक्त सरकार मध्य प्रदेश को मिलेंगे। आने वाले समय में बाकी की भर्ती नियुक्तियां होगी, ऐसा मैंने सरकार को कहा है कि इसको जल्द से जल्द कराएं। गर्मी यहाँ पर आ रही है और केंद्रीय भूजल मंत्रालय की एक रिपोर्ट आती है जो चौंकाने वाली है, और मध्य प्रदेश का जो भूजल स्तर है वो 650 फीट औसतन नीचे चला गया है। क्या खामियां मानते हैं सर आप इसे? देखिए, आप समझते हो कि हर जगह बोरिंग किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से इलीगल बोरिंग्स भी होती है। उसका खामियाजा भूजल का स्तर नीचे जा रहा है, उसका भुगतना पड़ता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी सरकार को, जो नदी जोड़ो जो कार्यक्रम चल रहा है इतने सालों से, उस पर गति देना चाहिए ताकि कहीं भी पानी की सप्लाई में कमी ना आए। संकट आ रहा है सामने, गैस सिलेंडर, तमाम चीज, लंबी लंबी कतारें, बहुत सारी चीजें, किस तरीके से देख रहे हैं सर? क्या विदेश नीति का खामियाजा भुगत रहे हैं क्या? आज सीएम बैठक भी ले रहे हैं इसको लेकर, पेट्रोल डीजल गैस को लेकर। देखिए, सरकार जब जागती है, जब चिड़िया चुग गई खेत, सरकार क्यों लेट जागती है? कोविड के समय भी आपने ऐसी बातें करी थी कि कोविड में कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जब चाइना से जब कोविड चालू हुआ, लेकिन आपने पूरे देश में, मध्य प्रदेश में देखा कि हजारों लाखों मौतें हो गई। कई लोगों को अपने पलायन करना पड़ा, नौकरियां छोड़ के घर बैठना पड़ा। क्या ये वापिस ऐसी स्थिति तो नहीं होने वाली? और रही महंगाई की बात,
जब डीजल पेट्रोल सस्ता रहता है, जब भी हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल देश के अंदर महंगा क्यों? क्या सिर्फ तेल कंपनियां को फायदा पहुंचाने के लिए ये नीति बनाई जाती है? आज अगर सरकार चाहे कि ये पेट्रोल डीजल पे रेट नहीं बढ़े, अभी कमर्शियल सिलेंडर पे 60 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने, घरेलू सिलेंडर पे, तो एक तरफ महंगाई बढ़ा रहे हो, लेकिन आप चाहे तो टैक्स कम करके सरकार ये सिलेंडर के, गैस के, आपके डीजल के, पेट्रोल के भाव कम कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं करना चाहती। अब रही बात युद्ध को लेके, तो ये तो पता ही था केंद्र सरकार को कि युद्ध वाली स्थिति हो रही है, तो क्या सरकार ने उसके लिए पहले से क्या उपाय करे? क्या सरकार ने स्टॉक है? क्या वो कब तक चलेगा? क्या महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने खजाने को भरने के बजाय कम करेगी, टैक्स कम करेगी? मैं समझता हूँ कि अगर डीजल पेट्रोल की पे प्रभाव पड़ेगा, उसकी सप्लाई पे, तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो। देखिए, जब सभी को कोड अगर मिला है संविधान के हिसाब से, तो यहाँ के मूलवासियों को आज़ादी के पहले भी कोड था, तो आदिवासी कोड को लेके अगर उनकी रीति रिवाज, उनकी संस्कृति को लेके अगर मैं आदिवासी कोड की बात करता हूँ, तो क्या परेशानी? क्या हिंदू को कोड नहीं है? क्या मुस्लिम को कोड नहीं है? क्या जैन को कोड नहीं है? क्या सिख को कोड नहीं है? और क्यों किसी को आपत्ति हो रही है? मैं समझता हूँ कि आदिवासी मूलवासी है और उनकी एक अपनी परंपरा है, उनके अपनी संस्कृति, हर समाज की परंपराएं, संस्कृति होती है, तो सबको अपने अपने अधिकारों को लेके अगर मैं आदिवासी कोड की बात करता हूँ, तो इसमें क्या बुरा? मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अभी 10 से 15 लाख फॉर्म पूरे भराए गए आदिवासी कोड को लेके, इस संख्या हम आगे इसको ले जाएंगे 50 लाख तक। 2.25 करोड़ आदिवासियों के प्रतिनिधि के रूप में ये द्रौपदी मुर्मू को हम भेजेंगे। सर, लेकिन आपके ऊपर बीजेपी समेत कुछ साधु सन्यासी संगठनों का एक आरोप लग रहा है कि सियासत के लिए जो सनातनी आदिवासी रहे हैं उन्हें आप जुदा कर रहे हैं। अब इनके मोहन भागवत जी कहते हैं कि सनातनी बाद में आए, पहले मूलवासी आदिवासी आए, तो पहले मोहन भागवत जी से पूछ ले बीजेपी वाले। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।